हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करी थी इतिहास के, जो आरएसएस वालों का सबसे प्रिय विषय है, और वो है मुस्लिम आक्रमणकारियों और हिंदुओं के शौर्य प्रतिकार। किस तरीके से ये लोग अपनी व्हाट्सएप शाखा के तहत गलत सलत बयान को या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और सिक्के का एक ही पहलू अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों के सामने रखते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने सिक्के के दूसरे पहलू के ऊपर भी चर्चा करी थी। वैसे भंवर मेघवंशी जी ने अपनी आत्मकथा मैं एक कार सेवक था में भी इस चीज का जिक्र किया है कि अब तो आरएसएस की व्हाट्सएप शाखा भी लगने लगी है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किस तरीके से गलत सलत इतिहास प्रस्तुत किया जाता है, और यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स को भी गलत परिप्रेक्ष्य में ये लोग परोसते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा का पूरा पाठन जो अंबेडकर नामा से हुआ था याद होगा। तो आज हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है हिंदुत्व का आत्म साक्षात्कार। तो अब हिंदुत्व से ये रूबरू कैसे हुए? इस भीषण तथा सुदी काल में जो युद्ध हुए, उसके परिणाम स्वरूप हम सभी लोगों को हिंदू होने की अपनी पहचान अधिक स्पष्ट रूप में हो गई थी। अब कैसे, वो सुनिए। इतिहास काल में पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ था। संपूर्ण राष्ट्र एक समान राष्ट्रीय भावना से जुड़ गया। ये भूलना उचित नहीं हुआ कि हमने अब तक केवल हिंदुओं की गतिविधियों का विचार एकात्मक रूप से ही किया है। ये बात सावरकर बिल्कुल सही लिख रहे हैं, क्योंकि इस समय तक जाति व्यवस्था के कठोर नियम जो हैं वो करीब करीब सब जगह लागू हो चुके थे, और लोग जो हैं वो अपने आप को हिंदुओं से जुड़ा हुआ मानते थे। और थर्ड चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में स्पष्ट तौर पर सावरकर ने लिखा है कि आर्यों ने यहाँ की अनार्य जनजाति टोलियों के साथ मिलकर एक नई जाति व्यवस्था की शुरुआत करी थी, और अब वे कठोर रूप में सामने आ चुकी थी। ऐसा करते समय हिंदू धर्म के अतिरिक्त हिंदुत्व में समाविष्ट किसी अन्य कर्म का अथवा पंथ का विकार अभिप्रेत हमें नहीं था। तो धर्म में जो स्वाभाविक परिवर्तन आते हैं, जो रुचिकर परिवर्तन आते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। कोई पंथ इसमें और नहीं था। विशुद्ध रूप से हिंदू या हिंदुत्व ही था अभी तक। सनातनी फुटनोट 34, सतनामी फुटनोट 35, सिख आर्य फुटनोट 36, मराठा ब्राह्मण तथा पंचम आदि फुटनोट 37। एक साथ 4 फुटनोट हैं, तो इसे फटाफट पढ़ लेते हैं। सनातनी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? फुटनोट 37 में सनातनी का मतलब है श्रुति स्मृति पुराणोक्त सनातन धर्म के अभिमानी। फुटनोट 35, सतनामी लोग कौन हुए? मध्य सिंधु के एक पंथ का नाम। और उसके बाद आर्य, आर्य कौन हुए? आर्य समाजी लिखा है आर्यों को यहाँ पर। उसके बाद पंचम, पंचम कौन हुए? ये हुए मद्रास की ओर की एक अस्पृश्य जाति। आदि सभी ने हिंदू कहलाते हुए ही पराजय स्वीकार की थी तथा हिंदू बनकर विजय भी प्राप्त की। ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो है वर्ण व्यवस्था के तहत सब लोग एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ चुके थे। हम लोगों ने इस भूमि तथा जाति के अन्य सभी नाम त्याग कर हिंदू तथा हिंदुस्तान इन्हीं नामों को सुप्रतिष्ठित किया। आर्यवर्त, दक्षिणापथ अथवा जम्बू द्वीप और भारतवर्ष हम लोगों की राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट रूप से प्रकट करने हेतु असमर्थ सिद्ध हुए। तो हिंदू जो है वो अपनी पहचान के तहत ही इस राष्ट्र में बने रहना चाहते थे। न केवल बने रहना चाहते थे, बल्कि पूरे लैंड को एक्वायर करके वो एक ऐसा नाम चाहते थे जिससे इनकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट हो। और इनकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट होने का मतलब था कि ये देश इनका मान लिया जाए। तो इसीलिए ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे मौजूदा सरकार पड़ी हुई है ना, उसका मतलब यही है। हिंदुस्तान नाम ही सामर्थ्य विद्यमान थी। सिंधु से सागर तक की भूमि हम लोगों की जन्मभूमि है। ये मानने वाले तथा सिंधु के इस तट पर निवास करने वाले लोगों को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि इस भूमि को एक ही नाम हिंदुस्तान से पहचाना जाता है। तो अब जिसे ये लोग सप्त सिंधु कहते थे, अब वो पूरा का पूरा जो एरिया है पाकिस्तान में है। सिर्फ जो सहायक नदियां हैं और ऊपर कश्मीर
और लद्दाख की साइड पे जो है वहीं पर सिंधु बहती है। उसके बाद बाकी सारा एरिया पाकिस्तान में चला गया है सिंधु नदी का। और सप्त सिंधु जो इन्हें सबसे ज़्यादा अजीज है वो भी पाकिस्तान में चला गया है। तो मुझे लगता है, ऐसा मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि पाकिस्तान से खासी चिढ़ इसलिए भी इन लोगों को रही होगी कि इनका सप्त सिंधु जो इनका जान से अजीज इलाका है वो भी पाकिस्तान में चला गया है। हिंदू होने के कारण हम लोगों के शत्रुओं के मन में हमारे प्रति द्वेष भाव था। इस कारण अकस्मात कटक से अटक तक की जातियों को, पंथों को तथा मूल्यों को एक साथ सम्मिलित करने वाला एक राष्ट्र अस्तित्व में आया। इस समय हम कहना चाहेंगे कि ईसा संवत 1300 से 1700 तक कश्मीर से सीलोन तक तथा सिंधु से बंगाल तक जो गतिविधियां तथा घटनाएं घटी वे कभी एक दूसरे से संबद्ध थीं, तो कभी उनमें अनन्य समानता दिखाई देती थी, कभी एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखती थी, कभी नहीं दिखती थी या बहुत कम समानताएं थी। इनसे राष्ट्र की अभिन्नता तथा एक रूपता स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। इन गतिविधियों तथा घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए अब उनकी ऐतिहासिक मीमांसा अथवा समालोचन अभी तक नहीं किया गया है। इसका कारण यह था कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा तथा स्वातंत्र्य अबाधित केवल हिंदुस्तान की ही नहीं अपितु सारे हिंदुत्व की संस्कृति तथा सार्वजनिक जीवन से जुड़ी एकता को प्रस्थापित करने का कार्य अधिक महत्वपूर्ण समझा गया। तो कितने बेहतर तरीके से ये लोग काम करते हैं। आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करने से पहले सामाजिक काम जो है, सामाजिक रूप से समाज को एकजुट करने का काम इन लोगों ने किया। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होना जरूरी समझा है। इसी हिंदुत्व के लिए सैकड़ों रणभूमियों पर युद्ध करना पड़ा तथा हर प्रकार की राजनीतिक युक्ति का भी प्रयोग करना पड़ा। तो साफ मान रहे हैं कि छल बल का दोनों तरह का हमने प्रयोग किया है, छल कपट भी खूब किया है। हर तरह की युक्ति मतलब वही छल कपट। और पिछले एपिसोड में भी इन्होंने बड़े आराम से अकबर को जो है अपना रहनुमा मान लिया था। हिंदुत्व शब्द हमारे संपूर्ण राजनीतिक जीवन की रीढ़ की हड्डी बन गया। तो हिंदुत्व वो शब्द था जिसने इन्हें पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करने में मदद की। हिंदुत्व शब्द हटा दीजिए, इनका हिंदू राष्ट्र और ये खुद और इनका वर्ण व्यवस्था सब चरमरा कर बिखर जाएगा। बस खाली अपने लोगों को हिंदुत्व के मोह से बाहर आने दीजिए। इतना कि कश्मीर के ब्राह्मणों की यातनाओं से मालाबार के नायरों की आंखें अश्रुपूरित हो जाती। हम लोगों के स्तुति पाठक कवियों ने हिंदुओं की पराजय पर शोक काव्यों की रचना की। भविष्य दृष्टाओं ने हिंदुओं की भावनाएं प्रज्वलित की। वीर योद्धाओं ने युद्ध किए, संत महात्माओं ने हिंदुओं के प्रयासों को शुभाशीष दिए, राजनीतिक नेताओं ने हिंदुओं के परमोच्च भवितव्य को साकार किया। हम लोगों की माताओं ने युद्ध में जख्मों को सहलाया। हिंदुओं के पराक्रम तथा दिग्विजय से उनकी आंखें आनंदाश्रु से भर आईं। तो किस तरीके से, कितने फ्रंट पे इन लोगों ने काम किया हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए, और अब हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए भी उतने ही फ्रंट पर ये लोग काम कर रहे हैं। भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा का जिक्र यहाँ पर एक बार फिर बहुत जरूरी हो जाता है, जब वे लिखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आदिवासी समुदायों को अपने अंदर समेटने के लिए कौन कौन से ग्रुप्स तैयार किए, और फिर SC ST और OBC को अपने अंदर समेटने के लिए क्या क्या इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए। इनके जो बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है और राजपूत वाले जो संगठन हैं, इतने सारे संगठनों का इन्होंने अब तक निर्माण कर दिया है। और डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियंस, सामाजिक कार्यकर्ता, कितने सारे लोग इनके जगह जगह बिखरे पड़े हैं। और इसमें भी इस चीज़ का जिक्र वे कर रहे हैं, यहाँ तक कि साहित्य में भी कविताओं के माध्यम से और आजकल सोशल मीडिया में फिल्मों के माध्यम से भी ये लोग जो है गलत इतिहास को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा कि किस तरीके से जो आदि कवियों से लेकर अब तक के कवि हैं, उन्होंने किस तरह बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति के साथ वर्णन किया है यहाँ के हिंदू राजाओं का, और उसमें हम जिक्र करेंगे पृथ्वीराज रासो का।
थोड़ा सा आपको खाली इतना ही हिंट दे देती हूँ, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य की मैं छात्र रही हूँ, एमए मैंने हिंदी में ही किया है, इसलिए अथॉरिटेटिवली मैं बोल सकती हूँ कि रासो साहित्य जो है उसकी प्रामाणिकता जो है वो अधर में लटकी हुई है। अभी तक प्रामाणिक कोई कृति रासो साहित्य की नहीं मिली है। तो पृथ्वीराज रासो के ऊपर कल हम चर्चा लेंगे, और उसके साथ साथ मैं सिर्फ चर्चा ही नहीं करूंगी, इग्नू के मेरे नोट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पूरा पढ़ने का स्टडी मटेरियल होता है, उन सब को साथ में लेकर चर्चा करूंगी मैं इसके ऊपर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, और अगला महत्वपूर्ण एपिसोड देखना ना भूलिए, और इस एपिसोड को भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना ना भूलिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।